मैं इस समय राजू पार्क में हूँ। सी फर्स्ट ब्लॉक, सी फर्स्ट हाँ जी ब्लॉक है और यहाँ के पूर्व प्रधान हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या और क्या कहना चाहते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सरीन। सरीन सर, क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? कूड़ा नहीं उठता, सफाई नहीं होती, सीवर हमेशा हर 10वें दिन ओवरफ्लो होते रहते हैं। कंप्लेंट करो तो बोलते हैं प्राइवेट हैं, जबकि मेंटेनेंस चार्ज 20 साल से दिया जा रहा है, पानी का बिल दिया जा रहा है, सीवर का चार्ज का बिल दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। जल और मल दोनों के बिल जाते हैं जल बोर्ड के पास में। बिल्कुल। हाउस टैक्स भी भरते हैं और संपत्ति कर भी जमा कर रहे हैं आप लोग। जी हाँ। सारी जो जरूरतें हैं जो सरकार मांगती है वो सारी पूरी की टैक्स दे रहे हैं, सारी हमारी जरूरतों को कोई नहीं सुनता। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में तो आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही। जी बिल्कुल। तो आप क्या निवेदन करना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? जब तक नए सीवर नहीं डलते हैं तब तक हमारे इन सीवरों को मेंटेन करने का तो काम किया जाए। या तो सरकार नए डलवाए और नहीं डल रहे जब तक इनको मेंटेन करे। वो तो उनका ड्यूटी है, क्योंकि पेमेंट दे रहे हैं हम लोग मेंटेनेंस की, तो उसको वो डिनाई नहीं कर सकते कि हम इसे नहीं करेंगे। नहीं वैसे नारियल फोड़ के तो जाते ही हैं। हाँ तो वो नारियल फोड़ के वोट लेते समय तो नारियल फोड़ के जाते ही हैं। अच्छा, नारियल फूटते सीवर लाइन नहीं डलती और ये कह दिया जाता है कि प्राइवेट है हम मेंटेन नहीं करेंगे और सीवर लाइन नहीं डालते नहीं है, नहीं डलेगी नहीं, पुरानी को मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये तो बेचारे आप लोग नहीं में आना, यहाँ पे पूरा ओवरफ्लो मिलेगा। ये देखिए इस साइड आइए आप, कैमरा इधर कीजिए अपना थोड़ा सा। ये अभी ये हाल इसलिए है क्योंकि इस टाइम कोई टॉयलेट यूज नहीं करता, ठीक है सर। अभी शाम का समय है तो ये इतना बुरा हाल है और ये हर सीवर पे दिख जाएगा पूरी गली में। मैंने आपको लाइन दिखाई है, हलो वाले मार रहा हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं, अभी जब अर्ली मॉर्निंग सब लोग नहाएंगे धोएंगे, वॉशरूम जाएंगे, टॉयलेट यूज करेंगे, तो ये यहाँ से लेकर सैनी फॉर्म तक पूरे में ये लेयर बनती चली जाएगी सीवर के पानी में। तो यहाँ के करंट में विधायक हैं अजय दत्त जी, राजू पार्क सी फर्स्ट के लोगों का ये कहना है कि आप हमसे सारी सरकारी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करवा रहे, सारे टैक्स ले रहे हैं, सारे कर दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं, और जो भी बिल आते हैं बिजली के पानी के वो भी दे रहे हैं, मगर हमें सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है? कैसे पेट फूल गए हैं कि हमें जन सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है? ये सुविधा है तो आप झुग्गी झोंपड़ी जैसी कॉलोनियों में भी दे रहे हैं, झुग्गियों में दे रहे हैं सीवर लाइन, पानी की लाइन, और यहाँ जो संपत्ति कर जमा करते हैं उसके बाद भी उन संपत्ति कर दाताओं को सुविधाओं से क्यों वंचित रखते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस एरिया में बीजेपी का काउंसलर जीतता है वहाँ कोई ध्यान नहीं देते। विधायक तो उनके ही जीते हैं, विधायक आम आदमी पार्टी का है। अब विधायक की भी तो कोई जिम्मेवारी है आपके साथ में। जिम्मेदारी ही विधायक की है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी कुछ नहीं है उनकी, बस जिम्मेदारी है मगर निभा नहीं रहे। 2 बार नारियल फोड़ चुके हैं इलेक्शन से पहले यहाँ पे सीवर के लिए, और जब भी जाते हैं उनका एक ही डायलॉग होता है रटा रटाया, भैया वोट नहीं मिले मुझे राजू पार्क से, मैं तो काम नहीं करूंगा बस। दूसरा एक फिल्म मैंने एक किस्सा आपको बताया था, एक पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, हम आपके हैं कौन, उनको दिखाओ। राजू पार्क सी फर्स्ट की जनता कहती है कि आप हमारी जो पुरानी लाइन पड़ी हुई है उसकी सिर्फ देख रेख कर लीजिए। अगर आपसे नई सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था नहीं है, फंड नहीं है, तो पुरानी को तो देख रेख कर लीजिए, नई नहीं डाल पा रहे तो। फंड की कमी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनो फंड क्यों नहीं है? ने कुछ टाइम पहले 44,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिए थे कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जितनी भी हैं उनमें जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि सीवर हो गया, पानी हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, इसके लिए फंड दिया था। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में अब तक एक सीवर की लाइन नहीं डाली गई केजरीवाल जी से। अम्बेडकर नगर विधानसभा में क्षेत्र पड़ता है राजू पार्क, और मैं कह रहा हूँ नई लाइन छोड़ो बाबूजी, जो पुरानी डली हुई है जो हम लोगों ने अपने खून पसीने के पैसों से डलवाई रखी है ना, उसको मेंटेन कर दो। उसकी सफाई जलमल दोनों का बिल ले रहे हो ना आप जल बोर्ड के उसमें बिल में, पिछले महीने 10,396 रुपए का बिल जमा करके रहा हूँ, उसकी शर्म कर लो। आपने पूरे बाहर के राज्यों में जाके गीत गा रखा है बिजली हाफ और पानी माफ। मैं तो पानी का भी बिल दे रहा हूँ, बिजली का भी दे रहा हूँ, संपत्ति कर भी दे रहा हूँ हर महीने। उसके बाद भी अगर आप सुविधा नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए गद्दी, अगर नहीं है आपके बस की चलानी दिल्ली।
जो आदमी बीजेपी को वोट देता है उनकी कॉलोनियों का यही हाल है। विधायक का रटाया डायलॉग होता है, कहता है मुझे राजू पार्क से वोट नहीं मिलते, मुझे जवाहर पार्क से वोट नहीं मिले। अबे भैया वोट नहीं मिले तो जीत कहाँ से गया? ईवीएम हैक करके। तेरा सौरभ भारद्वाज विधायक था, जैसे आती है ईवीएम हैक करनी, उसके हैक करने की वजह से जीता है क्या? अगर वोट नहीं पड़े जनता के। वेरी गुड वेरी गुड। सौरभ भारद्वाज ने किया था ना कि ईवीएम हैक हो सकती है, इसका मतलब सौरभ भारद्वाज ने सेटिंग करी है तेरी, फिर तो बिना वोटों के जीत गया यहाँ से। बिल्कुल। इधर धन्यवाद राजू पार्क सी फर्स्ट के निवासियों को, जिन्होंने कि मुझे इतनी अच्छी बातें बताई, सिखाई कि हाँ, जो इनकी जिम्मेवारी बनती है सरकार की, वो तो इनकी जरूरतें पूरी करे। इसी धन्यवाद के साथ और मैं ये निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार से कि जब तक आप सीवर लाइन नहीं डाल रहे, इनको मैनेज तो कर लीजिए, इनकी देखरेख तो कर लीजिए, बस इतना तो कर दीजिए सी फर्स्ट राजू पार्क के निवासियों के लिए। धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली। मेरे साथ शोभित शर्मा जी हैं और इन्होंने मुझे आज बुलाया था राजू पार्क में, और ये बात करेंगे और बताएंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। भैया जी। सर मैं शोभित शर्मा, RW प्रेसिडेंट, राजू पार्क C1 ब्लॉक। सर यहाँ की जो मूलभूत परेशानी है इस टाइम, सबसे बड़ी परेशानी वो है सीवरेज की। अभी मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले कि यहाँ पे हर दूसरे दिन जो है सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और उसका जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में जाता है। हम कई बार विधायक जी को लिखित में, वर्बली कई बार बोल चुके कि भाई यहाँ की सीवर लाइन को आप अगर या तो नहीं डलवाइए, जब केंद्र सरकार से आपको फंड मिला है तो आप इसको बदलवाइए, और अगर आप बदलवा नहीं पा रहे किसी भी कारण की वजह से, तो आप कम से कम इसको मेंटेन तो करवाइए। हम आपके जेई के पास जाते हैं, श्री सतवीर यादव जी के पास, वो बोलते थे जी आपके यहाँ तो प्राइवेट लाइन है, सरकारी ये ठीक नहीं कर पाएंगे, सरकारी मशीनरी से ठीक नहीं होंगी, तो फिर हम क्या करें? 10-10 हज़ार रुपए के हम बिल पे कर रहे हैं। 10,396 का मैंने सितंबर में बिल पे किया है, उसके बाद लास्ट मंथ मैंने बिल पे किया है। जब मैं जलमल दोनों का बिल आपको हर महीने रेगुलर दे रहा हूँ, मैं संपत्ति कर यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरी DD अप्रूव कॉलोनी है, उसके बाद भी अगर कॉलोनी वासियों को इस तरह की परेशानी है तो फिर क्या फायदा है आम आदमी पार्टी का? आप कहते हो अपने आपको कट्टर ईमानदार सरकार, अखबार में इतने बड़े बड़े विज्ञापन आपके, तो क्या फायदा इन चीजों का? जनता को तो मूलभूत सुविधाएं आप दे ही नहीं पा रहे हो। बाहर राज्यों में इलेक्शन लड़ने जाते हो, आप बोलते हो मैंने दिल्ली का मॉडल ऐसा कर दिया, फ्री का मॉडल। ये फ्री के चक्कर में तुमने बर्बाद कर दिया दिल्ली को। बिल पहले भी दे रहे थे, बिल आज भी दे रहे हैं, पहले सुविधाएं मिल रही थी, आज वो सुविधाएं मिलनी बंद हो गई सिर्फ फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में। आपको ये लग रहा है कि जब तक नई सीवर लाइन नहीं डलती तो आपकी मरम्मत देख रेख का कार्य तो कर ले, वो कुछ तो करे कम से कम। आप सीवर आपको मैंने अभी आपने वहाँ की एक वीडियो बनाई है, आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है सीवर का। और ये तो अभी शाम का टाइम है, कल जब आप सुबह आएंगे यहाँ पे तो वो देखेंगे वो घरों में घुस रहा होगा पानी सीवर का। अरे अगर आप नई निकाल सकते हैं अभी कि भाई नई लाइन का आपके पास फंड नहीं है या कोई भी रीजन है आपके XYZ, कम से कम इनको मशीनरी से ठीक तो करवा दीजिए, करवा तो दीजिए। जब तक आपकी नई लाइन नहीं डलती, जब तक पुरानी को मेंटेन देख रेख तो करते रहे। जब मैं आपको सीवर चार्ज, फिक्स चार्ज आप हमसे लेते हैं सीवर का, जब आप फिक्स चार्ज लेते हैं, जब आप वोट मांगने यहाँ पे आते हैं, जब अनऑथराइज नहीं होते तो फिर ठीक करवाते समय अनऑथराइज कैसे हो जाते हैं? या तो आप वोट मांगने का अधिकार छीन लीजिए हम लोगों से, बोल दीजिए आप तो अनऑथराइज हैं, फिर हम वोट भी नहीं देंगे। आपको वोट भी चाहिए, आपको बिल भी चाहिए, लेकिन जब ठीक करने का टाइम आएगा, जब हम आपके पास जाएंगे तो आपके पास सिर्फ दो कारण होते हैं। एक, आप ये कह के पल्ला झाड़ लेते हो कि ये अनऑथराइज है, दूसरा ये कि मुझे तो राजू पार्क से वोट नहीं मिले। तो यहाँ के क्या संपत्ति कर वगैरह भी जमा होते हैं या नहीं? जमा होता है सर, सब कुछ मैंने आपको दिया है। मैंने आपको बिजली का बिल भी दिया है, पानी का बिल भी दिया है, और ऐसा कुछ नहीं दिया फ्री। पता नहीं कौन से दिल्ली वालों को ये फ्री में दे रहे हैं, हमें तो कुछ फ्री नहीं है जी। 10,396 का बिल जमा किया मैंने अपना। ये पूरी कॉलोनी, मेरे यहाँ कोई किराएदार नहीं है, सिर्फ हमारी फैमिली रहती है। आपकी जो यहाँ की पूरी कॉलोनी संपत्ति कर देती है? जी, पूरी कॉलोनी संपत्ति कर देती है। और इनकी विफलता का सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हर घर के बाहर आपको वाटर टैंक मिल जाएगा। गर्मी आते ही हम टैंकरों पे जीते हैं। ये बोलते हैं ना मैंने दिल्ली से टैंकर माफिया खत्म कर दिया। यहाँ गर्मी आते ही टैंकर आते हैं सरकारी, उनसे एक घर को 200 या 300 लीटर पानी मिलता है। इस तरह हम टंकियों में पानी भरवाते हैं और इस पानी को अपनी मोटर से बिजली फूक के फिर ऊपर चढ़ाते हैं। हर घर के बाहर आपको वाटर टैंक मिलेंगे। इतना बुरा हाल है इस गली का। और सिर्फ दो बातें कह के छोड़ देते हैं कि मुझे वोट नहीं मिले, ये तो बीजेपी की गली है, या फिर ये कि ये तो अनऑथराइज है। इनके अधिकारी बोलते हैं अनऑथराइज और ये बोलते हैं मुझे वोट नहीं मिला। ये कारण है। कॉलोनी अनऑथराइज है या लाइन? DDA अप्रूव कॉलोनी है, संपत्ति कर देता हूँ हर महीने। DDA अप्रूव्ड है, DDA से मंजूर शुदा कॉलोनी है। बिल्कुल, रजिस्ट्री हो गई है यहाँ पे लोगों की। PM उदय योजना के तहत यहाँ पे रजिस्ट्रियां हो गई हैं लोगों के मकानों की। फिर कौन सी अनऑथराइज कॉलोनी है?
क्या निवेदन करना चाहेंगे दिल्ली सर, सरकार हाथ से? जोड़ के एक ही निवेदन है केजरीवाल जी से, अगर आपको फंड मिला है अनऑथराइज कॉलोनी में खर्च करने के लिए तो उसको या तो आप प्रॉपर तरीके से खर्च कीजिए, और अगर आप वो पैसा कहीं चुनाव में लगा चुके हैं और आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे उस पैसे को, तो भैया आप कम से कम अपनी मशीनरी, सरकारी मशीनरी भेज के यहाँ पे कम से कम इसको ठीक तो करवाइए, खुलवाइए तो सही। शर्म आती है कहने में भैया हम राजू पार्क पॉश एरिया में रहते हैं, सैनी फॉर्म के टच बिल्कुल कॉलोनी है हमारी। और प्रधान होने के नाते मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, भाई साहब हमने भी आपको वोट दिया है, आप हमारी भी मुख्यमंत्री उतने ही है जितने आप अपने कार्यकर्ताओं के हैं, तो कृपया करके यहाँ पे काम कीजिए, अपनी मशीनरी को बोलिए, अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहिए कि यहाँ की सुनवाई सुने, और ये कह के पल्ला ना झाड़े कि ये आप पे प्राइवेट सीवर है और हम साफ नहीं करेंगे, और अगर ये प्राइवेट है तो हमसे जो फिक्स चार्ज आप सीवर का ले रहे हैं उसे लेना बंद कर दीजिए। ये निवेदन है आपसे। धन्यवाद शोभित जी, जो आपने मेरे लिए समय निकाला। मैं सुभाष, दिल्ली। मैं आज C1 राजू पार्क में हूं और यहां पर लोगों ने मुझे बताई हैं बहुत सारी समस्याएं, जिन पे कि मैंने यहां के स्थानीय प्रधान से बात की, पूर्व प्रधान से बात की है, और उन्होंने जो समस्याएं बताई है वो मैं दिल्ली सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, और इन समस्याओं की ओर वो गंभीरतापूर्वक ध्यान दे और इनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करे। इसी निवेदन के साथ मैं सुभाष, दिल्ली। देखो जी, हमारा तो 2 साल से बिल ही नहीं आ रहा है। अब भाई हमारा